पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। किसान संगठन अभी भी आगे की रणनीति बना रहे हैं और सरकार से नई नई मांग रख रहे हैं। 6 शर्तें रखी गई हैं किसानों की ओर से। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक ये 6 शर्तें सरकार नहीं मानती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज लखनऊ में किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। कल हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। किसान मोर्चा की बैठक के बाद प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा गया है किसानों की ओर से। किसानों ने प्रधानमंत्री के सामने 6 मांगे रखी हैं और मांगे पूरी होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। ये किसानों ने कहा है कि जब तक ये 6 नई शर्तें नहीं मान ली जाती हैं तब तक आंदोलन करते रहेंगे। ये आंदोलन खाली 3 बिल पर नहीं है, इसके साथ में एमएसपी भी है, इसके साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल भी है, इसके साथ में पुराली भी है। 2 चीजों पे पहले बातचीत हो गई थी उनसे। 3 बिल पे इन्होंने अब बात करी। अभी एमएसपी का सवाल रह गया। उसके साथ ही जो 1 साल से घटनाक्रम हुए हैं वो भी इसके साथ फिर जुड़े हैं, उन पर भी बातचीत होगी। 750 किसान हमारे शहीद हुए इस आंदोलन के दौरान। यहां पे बहुत पर्चे दर्ज हुए, केस बहुत हुए। लखीमपुर खीरी की घटना हुई। तो ये सारे जो मामले हैं ये उसके साथ में जुड़े हुए हैं। उन पे भारत सरकार बातचीत करे, एमएसपी को गारंटी कानून बनाए, ये इसी आंदोलन का हिस्सा है। ये सारे सवाल हमारे हैं और जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे, जब तक बातचीत नहीं करेंगे तो ये किसान वापसी नहीं जाएगा। तो आपने सुना राकेश टिकैत को, अभी खत्म नहीं होगा किसान आंदोलन। ये साफ हो चुका है। किसानों ने एमएसपी कानून बनाने की मांग की है। एमएसपी कानून की मांग सालों पुरानी, ये भी किसानों ने कहा। एमएसपी कानून किसान आंदोलन का हिस्सा है। राकेश टिकैत ने अपनी बात में इसका जिक्र किया और साथ ही ये वो खत है जिसमें 6 मांगों के साथ प्रधानमंत्री को ये खत भेजा गया है, जिसमें एमएसपी भी एक बड़ा मुद्दा है और बताया कि ये मांग पुरानी है और एमएसपी कानून किसान आंदोलन का हिस्सा। के अंदर जो प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी उस घोषणा पे चर्चा हुई है। उसके अलावा जो बाकी मुद्दे छूट गए हैं उन पे चर्चा हुई है, क्योंकि एमएसपी बड़ा अहम मुद्दा है। 2017, 2018, 2019 में हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट पे लगातार आंदोलन किए हैं देश के किसान संगठनों ने, और ये कर्ज माफी और संपूर्ण कर्ज माफी और एमएसपी की गारंटी के 2 बिल बनाकर सदन में पेश किए थे। लेकिन 2020 के अंदर 5 जून को ये कानून आ गए। ये तो थोपे गए थे, लेकिन जो किसानों की समस्याएं अगर नहीं होती तो स्वामीनाथन आयोग क्यों बनता। तो एमएसपी बड़ा मुद्दा है, देश के बड़े पूरे हर छोटे बड़े किसान से जुड़ा है। एमएसपी के सवाल पे चर्चा होनी चाहिए। किसान संगठनों को सरकार को बुलाना चाहिए और बैठ के ये जो आंदोलन है, अगर सरकार इसे चाहती है कि खत्म हो मुद्दा, तो सरकार को किसानों के साथ बैठ के रास्ता कायम करना चाहिए। तो मांगे लगातार हो रही हैं और प्रधानमंत्री को बाकायदा एक खत लिखा गया है जिसमें उन मांगों का जिक्र है जो किसान चाहते हैं कि अब उन्हें पूरा किया जाए, सरकार बातचीत के लिए उन्हें बुलाए, उसके बाद ये आंदोलन खत्म होगा। लेकिन वो मांगे क्या है, बिग बॉल ग्राफिक के जरिए ये भी समझिए किसान अब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका जिक्र भी राकेश टिकैत भी अपनी बाइट में कर रहे थे, एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। लगातार किसान इसकी मांग कर रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके लिए गारंटी हो। प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक ड्राफ्ट को वापस लिया जाए, ये एक काम होना चाहिए। ये दूसरी बहुत महत्वपूर्ण मांग इन 6 मांगों में से है। फिर विधेयक से क्योंकि किसानों को सस्ती बिजली मिलनी खत्म हो जाती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इसे वापस ले लिया जाए। प्रदूषण फैलाने के आरोप में किसानों को सजा ना मिले, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है, तो ये कहा जा रहा है कि वो केस वापस ले लिए जाएं। आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाए। कई लोगों पर एफआईआर फाइल है, उन्हें वापस ले लिया जाए। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी बर्खास्त और गिरफ्तार हो। ये भी कहा कि वो खुलेआम घूम रहे हैं और बाकायदा जो आयोजन होते हैं उसमें भी वो नजर आते हैं, उनकी फौरन गिरफ्तारी बर्खास्तगी हो। आंदोलन में जान गंवाने वाले 700 किसानों के परिजनों को मुआवजे का प्रावधान जल्द से जल्द सरकार करे, ताकि इन किसानों के परिजनों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके और ये अपना जीवन यापन कर सके। मेरे सहयोगी मनीष इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये 6 मांगे किसान प्रधानमंत्री
मोदी को पत्र के जरिए बता चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात एमएसपी, जिसे लेकर लगातार चर्चा चल रही है। क्या लगता है आने वाले दिनों में इसका समाधान कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि किसान कह रहे हैं सरकार बुलाए बातचीत के लिए और इन 6 मांगों पर बात करें। देखिए, बिल्कुल किसानों की ओर से कहा गया है कि अभी तक जो हुआ है वो एक तरफा फैसला हुआ है, लेकिन अब द्विपक्षीय बातचीत होनी चाहिए। एमएसपी की मांग नई नहीं है। किसानों को सरकार उचित मुआवजा देना चाहती है, उनकी फसल की जो लागत आती है, उनकी आय बढ़ाने को लेकर लगातार वो बात करती है, तो वो तभी संभव है जब एमएसपी को लेकर कानून है। और आज लखनऊ की इस किसान महापंचायत के जरिए यही बात पुरजोर तरीके से किसान नेता उठाते हुए नजर आएंगे। राकेश टिकैत 11 बजे स्थल पर पहुंचेंगे इको गार्डन में, जहां पर ये महापंचायत बुलाई गई है। पंजाब के भी किसान नेता इस महापंचायत में मौजूद रहेंगे। जो 6 मांगे हैं उसमें किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज है वो भी एक मांग शामिल की गई है, और साथ ही उत्तर प्रदेश का बड़ा मुद्दा जो कि लखीमपुर खीरी में घटित हुआ, जहाँ किसानों की मौत हुई, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उनकी बर्खास्तगी की मांग भी इन 6 मांगों में शामिल है। तो आज किसान महापंचायत के जरिए अपनी इन्हीं मांगों को मजबूती से उठाते हुए किसान नेता नजर आएंगे। लगातार करीब 1 हफ्ते से इस किसान महापंचायत की तैयारी चल रही थी। पहले लगा जब ये कानून वापस ली गई कि महापंचायत रद्द हो जाएगी, लेकिन किसान ने इसे जारी रखने की बात कही। और अब 24 नवंबर जब ये संभावना जताई जा रही है कि उस दिन कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा, 24 नवंबर तक इंतजार होगा। लेकिन आने वाली कुछ तारीखें मनीष बहुत महत्वपूर्ण है, और आज का दिन भी, क्योंकि किसान महापंचायत है। किस तरह की तस्वीर किसान महापंचायत के निकलकर सामने आती है और क्या उसमें से सामने देखने को मिलेगा किसान महापंचायत के बाद, जाहिर बात है चर्चा भी होगी, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें भी आएंगी, उस पर भी नजर आएगी। मनीष, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को जब राष्ट्र के नाम संबोधन दिया तो तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान उसके साथ किया। इसके लिए केंद्र सरकार क्या कदम आके उठाने वाली है, किस तरह की सरकार की तैयारी है, ये भी आपको बिग बॉल के जरिए समझा देती हूँ। तारीख महत्वपूर्ण कौन सी है? 24 नवंबर। 24 नवंबर को केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी, और ये बैठक क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? 3 कृषि कानून वापसी विधेयक पर बैठक में चर्चा मुमकिन है, क्योंकि अब एक प्रोसेस होगा। जब ऐलान कर दिया है कि संसद में पास होने के बाद अब ये तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, तो वापस लेने का भी एक प्रोसेस है, उस पर एक चर्चा होगी। कैबिनेट मंजूरी के बाद ही विधेयक संसद में रखे जा सकते हैं, फिर बात आगे बढ़ेगी। 29 नवंबर को शुरू होने जा रहा है संसद का शीतकालीन सत्र, और ये उससे पहले की तैयारी है। संसद की मोहर के बाद ही निरस्त हो जाएंगे तीनों नए कृषि कानून, जिनको वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।